नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। रामचरितमानस सुंदर कांड। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोकी तिन्हीं के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी। गई छाह सक सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चढ़ खाई। सोई छल हनुमान कह के नहा, तासु कपटु कपि तुरंत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, उससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीव को खाया करती थी। उसने यही छल हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी तुरंत उस कपट को पहचान लिए। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, विरधि पार भयो बति धीरा। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मार कर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर वन की शोभा देखी। मधु पुष्प की लोभ में भौरे गुंजन कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाय, खग भिग बिंद देखी मन भाय। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समुद्र देखकर वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमा न कहूँ कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, फई नहीं जाय अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंक जल निधि बहुपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, उसकी चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत, सुंदर तना घना। चौहट भट सुवट वीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बारूथ नहीं को गने। बहुरूप निशीचर युथ अतिबल, सेन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे हैं, बाजार है, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नज़र बहुत प्रकार से सजा हुआ है। नगर में हाथी घोड़े खच्चर के समूह तथा पैदल रथ के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों का दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता। वन बाग उपवन वाटिका, सड़कूप वापी सोहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मनमोहि। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जहि। नाना आखड़े नह भी रही, बहुविधि एक नह तर्जहि। वन बाग उपवन फुलबाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ शोभित है। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं
अपने सौंदर्य से मुनियों का मन मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं। कड़ी जतन भटकोटि नेह विकट तन नगर चहु, ऋषि रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु खड़ अजखल, निशाचर भक्षहि यही लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ सर रही, त्याग गति पैही सही। भयंकर शरीर वाले योद्धा यत्न कर बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा बहुत थोड़ी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ से शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। पुर रखवाले देखी बहु कपि मन किन विचार, अति लघु रूप धरो निशीचर नगर करो पैसार। हनुमान जी नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धारण करूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। दोस्तों, आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये आपको वीडियो सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।